रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शिवा, तूने कभी उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रात में रुककर देखा है? लोग कहते हैं वहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। हाँ रे, सुनने में आया है वही औरत उस हवेली वाली है जिसकी बरसों पहले मौत हो गई थी। उसकी लाश कभी ढंग से दफन नहीं हुई और उसकी आत्मा भटकती रहती है। एक बार मेरा चचेरा भाई उधर से देर रात गुजरा था। बोला कि जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो कोई नहीं, लेकिन पैरों के पास ठंडी हवा का झोंका आया था। उसके बाद कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। लोग बातें बनाते हैं रामलाल, लेकिन गांव के ही रघुवीर को याद है ना, वही जो शराब पीकर उस हवेली में घुस गया था। सुबह लोगों ने उसे चौपाल के पास पाया, पूरा पागल हो गया था। अब तो 2 शब्द जोड़ने की भी हालत नहीं है उसकी। तो क्या तू मानता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं? ना मानू तो क्या, आधी रात को गांव के बाहर वाले कुएं पर मत जाना। पता नहीं कौन सी परछाइयां खड़ी रहती हैं वहां। कई लोगों ने देखा है कि औरत के रोने और बच्चे के हंसने की आवाजें एक साथ आती हैं। चाय की भाप और धुंधली रोशनी के बीच उनकी बातचीत लगातार गहराती जा रही थी। तभी अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। गांव के सन्नाटे को चीरता हुआ तीसरा दोस्त वहां पहुंचता है। अरे तू आ गया, चल अब माहौल बनेगा। तू ही हमें कोई डरावनी कहानी सुना दे। तू तो हमेशा ऐसी कहानियां सुनाता है कि नींद उड़ जाती है। ठीक है, लेकिन ये कहानी मेरी अपनी नहीं है। ये मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी और उसने मुझे सब कुछ वैसे ही बताया था। सच में क्या हुआ था उसके साथ? वो कहता है, एक रात वो अकेला घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। फिर धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी आदत दोहराई, डरावनी कहानियां सुनाने की। उसकी आवाज धीमी की, पर हर शब्द माहौल को और बोझिल कर रहा था। उत्तर प्रदेश की घनी जंगलों से घिरा एक गांव है। नाम है प्रेमपुरम। दिन के उजाले में तो ये गांव किसी साधारण बस्ती जैसा लगता है। खेतों में काम करते किसान, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग और कच्ची गलियों में दौड़ते बच्चे। लेकिन रात होते ही प्रेमपुरम की पहचान बदल जाती है। गांव पर एक सन्नाटा छा जाता है, जैसे हवा तक अपनी रफ्तार रोक लेती हो। लोग दरवाजे खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस गांव की रातें किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखती हैं। सूरज का मन था कि वो अपने बीमार बेटे को शहर के अस्पताल ले जाए, लेकिन गांव वालों से सुनी बातें उसे डराती थीं। हिम्मत रखना, मैं बाबू को ठीक करके ही वापस लाऊंगा। उस रात एक पिता अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक खौफनाक सफर पर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक काला अंधेरा और बारिश की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। बेटा, जरा रुक जाओ, ये टोकरी भारी है, मैं उठा नहीं पा रही। अम्मा, मेरा बाबू बीमार है, मुझे जल्दी शहर पहुंचना है। अच्छा, तुम अकेले हो इतनी रात को? मैं मदद कर दूंगी। यहाँ तो कोई नहीं है। हे भगवान, ये मैंने क्या देखा?